नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांव के टीचर को युवान सरपंच से प्यार हो गया बनी हुई घटना। सौराष्ट्र के मोतीधारा नाम का एक गांव था। एक ऐसा गांव जहां सुबह की सूरज लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती थी। शाम के समय हर घर से चूल्हे की महक आती थी। हर इस गांव में कविता नाम की एक नई टीचर आई। जब शहर में पढ़ी लिखी, समझदार और कोमल दिल वाली कविता पहले दिन गांव के स्कूल पहुंची तो बच्चों की आंखों में उम्मीद और उत्साह दोनों दिखाई दे रहे थे। गांव में शिक्षा की कमी थी, लेकिन कविता की मेहनत और लगन से धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदल दिया। कविता का जीवन सादा था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। उसे कोई ऐसा साथी नहीं मिला था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। दूसरी ओर गांव का युवा सरपंच विराट सिंह, उसकी उम्र करीब 28 साल की थी, लेकिन वह बहुत समझदार और प्रगतिशील विचार वाला था। उसने गांव में पानी की समस्या हल की, सड़कों को बेहतर बनाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। विराट सिंह का एक पक्का सपना था, गांव के लिए कुछ करना। एक दिन स्कूल में पानी की टंकी टूट गई और बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। कविता ने सरपंच को इसकी जानकारी दी। विराट सिंह तुरंत स्कूल पहुंचे। उस दिन पहली बार कविता और विराट सिंह के बीच सचमुच बातचीत हुई। स्कूल की हालात को देखकर विराट सिंह ने तुरंत स्कूल की मरम्मत करवा दी। कविता उसके काम करने के तरीके और जिम्मेदारी की भावना से बहुत प्रभावितशील हुई। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी स्कूल की समस्या पर तो कभी गांव के विकास पर चर्चा होती। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन बातचीत में भावनाओं का भी समावेश होने लगा। जब कविता विराट सिंह को देखती तो उसे अपने दिल में एक अनजानी खुशी महसूस होती थी, और विराट सिंह भी कविता की सादगी और ईमानदारी की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन शाम कविता स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों को भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी विराट सिंह वहां आए और दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। कविता ने कहा, मुझे लगता है कि इस गांव के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। विराट सिंह ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह शब्द सीधे कविता के दिल में उतर गए। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता महज जाना पहचाने से कहीं भी आगे बढ़ गया था। अब वह एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे, एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में दुखी होने लगे थे। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे इस करीबी को समझने लगे थे। कुछ लोग खुश थे कि गांव के दो अच्छे लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस बारे में चर्चा करने लगे, आरोप लगाने लगे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग ने विराट सिंह को बुलाया और कहा, आप हमारे सरपंच हैं, आपको गांव की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। एक शिक्षक के साथ आपका यह रिश्ता लोगों को गलत संदेश देता है। विराट सिंह थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। एक दूसरी तरफ कविता को भी कुछ स्कूल में कुछ लोगों की टिप्पणियां सुनाई दे पड़ी। उस रात कविता बहुत रोई। उसे लगा कि शायद यह रिश्ता उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अगले दिन वह विराट सिंह से मिली और कहा, शायद हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। हमें यही भी सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। इन शब्दों का विराट सिंह के दिल के ऊपर बिजली जैसा असर हुआ। उन्होंने कविता को समझाने की कोशिश की, अगर हमारी नीयत सच्ची है तो लोगों की बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कविता अंदर से टूट चुकी थी। कुछ दिन तक उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की। स्कूल में फिर शांति छा गई, लेकिन कविता का दिल खालीपन से भर गया था। विराट सिंह ने भी खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन हर पल उन्हें कविता की याद आती रही। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन। यह परियोजना कविता और विराट सिंह दोनों का ही सपना था। कविता और विराट सिंह दोनों ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से नज़रअंदाज करने की कोशिश की। जब कविता मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में बताया
उनके शब्द में एक दर्द छिपा था जिसे विराट सिंह ने साफ साफ महसूस किया था। फिर विराट सिंह को बुलाया गया। उन्होंने गांव के विकास के बारे में बात की, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने दिल की बात कह ही दी। कभी कभी लोगों की बातें सच्चे रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हो तो उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। ये शब्द सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। कार्यक्रम के बाद विराट सिंह सीधे कविता के पास गए और बोले, अब किसी की भी बात सुनकर मैं हमारे रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने अकेला ही खड़ा रह सकता हूँ। कविता कुछ देर तक चुप रही और धीमी आवाज़ में बोली, अब मैं भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद उन दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में गांव में कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सच्चा और नेक है, तो धीरे धीरे उसे स्वीकार्यता मिलने लगी। समय बीतता गया और एक दिन गांव में उनकी शादी की घोषणाएं कर दी गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कविता और विराट सिंह का रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि सच्ची भावनाएं और विश्वास किसी को भी मुश्किलों को पार करा सकते हैं। शादी के दिन जब कविता लाल साड़ी पहनकर मंडप में आई, तो विराट सिंह की आंखों में गर्व और प्रेम दोनों झलक रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई यात्रा की शुरुआत की। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रेम, समझ और संघर्ष था, लेकिन सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ था। इस तरह मोतीधारा गांव न केवल विकास के मामले में था, बल्कि भावनाओं के मामले में भी समुद्र हो गया था। और कविता तथा विराट सिंह की प्रेम कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक बन गई कि जब सच्चे दिल से प्यार हो तो दुनिया भी रास्ता बना लेती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही स्टोरी मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, जीवन में कुछ नया सीखने और जानने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरणादायक स्टोरी प्रदान करता रहेगा। तो हमारे चैनल को साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ।